हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग एसपीडी में जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट पे ही हम लोग बात करेंगे जहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ये बहुत ज़रूरी है ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम होने जा रहा है नेक्स्ट मंथ में 3.0 के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। और भी सारे एग्ज़ाम है उसके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण है। चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए जितने भी यहाँ पे हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। प्रीति रजक है ना, प्रीति रजक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रीति रजक, और ये भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार हो जाती हैं। पहली महिला सूबेदार हैं, प्रीति रजक नाम है इनका। और नेक्स्ट है शीतल महाजन है ना। नेक्स्ट हमारा हो जाता है शीतल महाजन है। तो शीतल महाजन के बारे में देखिए, 21,500 फुट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है, जिनका नाम है शीतल महाजन है ना। शीतल महाजन है, यह इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पायल छाबड़ा है ना। नेक्स्ट हमारा हो जाता है पायल छाबड़ा, और ये स्पेशल पैरा कमांडो में शामिल होने वाली पहली महिला है। जब बात पहली महिला का हो, चाहे वो बिहार की हो, चाहे वो भारत का हो या विश्व का हो जाए, तो आपको याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाता है। उसके बाद दीपिका मिश्रा है ना। दीपिका मिश्रा वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायु सेना अधिकारी हो जाती हैं है ना। वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायु सेना अधिकारी हैं, जिनका नाम है दीपिका मिश्रा। उसके बाद गीता राणा है, गीता राणा, और ये लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर हो जाती हैं। लद्दाख में पहली महिला अफसर हैं, जिनका नाम है गीता राणा। लॉन्स नायक मंजू, ये भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर हो जाती हैं है ना। स्काई डाइवर हो जाती हैं पहली महिला, इसलिए इम्पोर्टेंट है। लॉन्स नायक मंजू इनका नाम हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अलका मित्तल, डॉक्टर अलका मित्तल जो हैं, यह इम्पोर्टेंट है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। डॉक्टर अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष हो जाती हैं। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है डॉक्टर अलका मित्तल। उसके बाद पीटी उषा जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत भी ये पूछा जाता है अक्सर। पीटी उषा के बारे में, तो यह पहली महिला अध्यक्ष है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी है, जिनका नाम है पीटी उषा। उसके बाद मेघना अहलावत हैं, मेघना अहलावत हो जाती हैं है ना। मेघना अहलावत, और पहली महिला अध्यक्ष हो जाएंगी ये, और भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं। भारतीय टेबल टेनिस संघ की क्या है, पहली महिला अध्यक्ष हो जाती हैं है ना। नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी, नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी जो है वो CSIR की पहली महिला निदेशक हो जाती हैं है ना। पहली महिला निदेशक हो जाती हैं, जिनका नाम है नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है अभिलाषा बराक, अभिलाषा बराक नाम है, और भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर हो जाती हैं। एविएटर देखिए, माधवपुरी बुच जो हैं, इनके बारे में सवाल पूछा जाता है। माधवीपुरी बुच जो है, इनके बारे में सवाल जो है पूछा जाता है। और ये सेबी की पहला महिला अध्यक्ष हो जाती हैं है ना। यह सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हो जाती हैं, जिनका नाम है माधवीपुरी बुच, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। धृति बनर्जी जो है, धृति बनर्जी, और धृति बनर्जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक हो जाती हैं। यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा, एक या दो प्रश्न जो भी हो यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा है ना। धृति बनर्जी के बारे में हो गया। सोमा मंडल, सोमा मंडल को देखिए पहली महिला चेयरमैन हो जाती हैं सेल का, सेल का पहली महिला चेयरमैन बनती हैं, जिनका नाम है सोमा मंडल। उसके बाद है आयशा अजीज़ जो हैं, आयशा अजीज़ भारत की सबसे युवा महिला पायलट हैं, जिनका नाम है आयशा अजीज़ है ना, आयशा अजीज़ नाम है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। सिरिसा बांदला है ना, क्या नाम है, सिरिसा बांदला, और ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की दूसरी महिला हो जाती हैं, सिरिसा बांदला। उसके बाद सृष्टि गोस्वामी हो जाएंगी है ना, सृष्टि गोस्वामी, और ये एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी उत्तराखंड राज्य की है ना। एक दिन के लिए इन्होंने मुख्यमंत्री बना
उत्तराखंड की, जिनका नाम है सृष्टि गोस्वामी। शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, है ना, शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित जो है JNU की पहली महिला कुलपति बनी है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत BBI है ना। क्या नाम रहता है? शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। उसके बाद है पूजा देवी। पूजा देवी आपकी हो जाती है जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक है। पूजा देवी पहली महिला बस चालक है। कहाँ की? जम्मू कश्मीर की। भावना कांत के बारे में पूछा गया है, बहुत बार सवाल पूछा गया भावना कांत के बारे में, है ना। और ये भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट की हो जाती हैं। लड़ाकू विमान, पहला लड़ाकू विमान उड़ाने वाली यही है भावना कांत। अगला पॉइंट है M बीरा लक्ष्मी, है ना। M बीरा लक्ष्मी, ये देखिए भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर हो जाती हैं M बीरा लक्ष्मी, ठीक है। नेक्स्ट है शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह है भारत की पहली महिला फाइटर पायलट की हो जाती हैं। शिवांगी सिंह, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ज्योति शर्मा जो है भारतीय सेना की पहली महिला जज हैं। ज्योति शर्मा ये भारतीय सेना की पहली महिला जज हो जाती हैं। और शिवांगी जोशी की अगर बात किया जाए तो शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट बनती हैं। और चंद्रानी मुर्मू जो है वो सबसे युवा सांसद हैं, है ना, युवा सांसद चंद्रानी मुर्मू हो जाती हैं युवा सांसद। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ हम लोग देखेंगे चर्चित अंतर्राष्ट्रीय जो महिलाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं, यहाँ से भी प्रश्न जो है पूछा जाता है। ये है सेलेस्टी सैलो, ये है सेलेस्टी सैलो नाम है इनका। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है, जिनका नाम है सेलेस्टी सैलो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैनुअल रोका बोटे, है ना। मैनुअल रोका बोटे जो है इक्वेटोरियम गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री होती है। PM है ये, प्रधानमंत्री हैं। डीना बोलुआर्ट, है ना। नेक्स्ट नाम है डीना बोलुआर्ट जो है यह पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति हो जाती हैं। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डीना बोलुआर्ट जो है यह पेरू की पहली प्रेसिडेंट है। उसके बाद जॉर्जिया मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी ये नाम भी बहुत ही फेमस है ना। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हो जाती हैं जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है। रियाना बरनाबी, रियाना बरनाबी है ये सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनती हैं। सऊदी अरब की पहली अंतरिक्ष यात्री है, महिला अंतरिक्ष यात्री, जिनका नाम है रियाना बरनाबी। सन्ना रामचंद्र गुलबानी, है ना, इनका नाम है सन्ना रामचंद्र गुलबानी, जो पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर बनी है। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर बनी है, जिनका नाम है सन्ना रामचंद्र गुलबानी। आयशा मलिक की बात है यहाँ पे। आयशा मलिक तो ये पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। आयशा मलिक जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत BBI है। आयशा मलिक, है ना, आयशा मलिक हो जाती हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे नताशा पिर्क मूशर, इनका नाम है नताशा पिर्क मूशर, है ना। नताशा पिर्क मूशर जो है स्लोवेनिया की पहली महिला प्रेसिडेंट हो जाती हैं। कहाँ की? स्लोवेनिया की। क्या नाम रहता है? नताशा पिर्क मूशर। गीता गोपीनाथ, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत BBI है। गीता गोपीनाथ IMF की पहली उप प्रबंध निदेशक बन जाती हैं, है ना। किसका? तो IMF की पहली उप प्रबंध निदेशक है महिला में। मैगडेलेना एंडरसन जो है, मैगडेलेना एंडरसन यह स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनती हैं। मैगडेलेना एंडरसन जो है इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। एक और इम्पॉर्टेंट है वो हो जाता है नोगोजी उमकोजी इवेला, है ना। नोगोजी उमकोजी इवेला जो है ये WTO की पहली महिला महानिदेशक बनती हैं। यह इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। उसके बाद लॉरेन हर्बर्ट है। लॉरेन हर्बर्ट जो है यह ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर हो जाती हैं। इम्पॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। लॉरेन हर्बर्ट, है ना, ये ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर हो जाती है। प्रियंका राधा कृष्णन, प्रियंका राधा कृष्णन जो है न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री बनती हैं। उसके बाद मनीषा रोपेटा, है ना, मनीषा रोपेटा जो है
मनीषा रोपेटा ये पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी है पाकिस्तान की। नौरा अल मतरूशी, नौरा अल मतरूशी जो है यूएई के पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हो जाती हैं, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एक नाम है सामिया सुलूह हसन, है ना। ये नाम है सामिया सुलूह हसन जो है यह तंजानिया की पहली महिला प्रेसिडेंट है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। सामिया सुलूह हसन जो है तंजानिया की पहली प्रेसिडेंट हो जाती हैं, यह इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे और क्या क्या हमारा हो सकता है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे। देखिए विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत उच्चायुक्त, यहाँ से प्रश्न हो सकता है कभी बाई चांस पूछे, लेकिन अक्सर पूछा नहीं जाता, इसलिए हो सके एक बार आप लोग पढ़ लेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है ना। हाँ ये हो सकता है कि इसका राज्य और कंट्री और उसका राजधानी है, एक बार रिविजन करने में इसका फ़ायदा आपको मिल जाए, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। चलिए विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ जो हैं यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और यह जो टॉपिक है वीबीआई है, इसमें भी हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या वीबीआई होता है। जैसे एप्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, और एप्पल कंपनी का सीईओ है टिम कुक हो जाते हैं, है ना। क्या है, टिम कुक हो जाते हैं। बाकी इसी तरह से एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। और एप्पल का तो पूछता है बहुत वीबीआई है। माइक्रोसॉफ्ट, है ना, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन हो जाते हैं, तो सत्या नडेला है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है यह इंपॉर्टेंट है, आधार पूना वाला हो जाएंगे, है ना। अभी ये लोग काफ़ी चर्चा में है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट, टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट जो है इसके जो सीईओ हैं उनका नाम है नटराजन चंद्रशेखरन सिद्धार्थ शर्मा, है ना। मास्टर कार्ड के सीईओ कौन है, तो मास्टर कार्ड के सीईओ जो है ये पूछा जा सकता है आपके लिए, वीबीआई है। मास्टर कार्ड के सीईओ जिनका नाम है माइकल माइबैक, है ना, माइकल माइबैक नाम होता है, माइकल माइबैक है किसका, तो मास्टर कार्ड का। उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का जो सीईओ है ना, उनका नाम है रोहित जावा नाम हो जाता है। उसके बाद संसद टीवी के देखते हैं, जो आप लोग देखते हैं खास करके यूपीएससी और बीपीएससी के विद्यार्थी लोग देखता है, इसका सीईओ उत्पल कुमार सिंह हो जाते हैं। उत्पल कुमार सिंह हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं टीसीएस जो है, तो टीसीएस के जो सीईओ हैं आपके टीसीएस के, तो यहाँ पे देख सकते हैं टीसीएस के कृतिवासन हो जाएंगे। और इन्फोसिस जो आपको याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सलील पारीख हो जाते हैं। और गूगल का जो अल्फ़ाबेट्स इंक है, जो गूगल है, इसका सुंदर पिचाई है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अमेजन के जो सीईओ हैं, है ना, अमेजन का ये एंडी जेसी हो जाते हैं। और फ्लिपकार्ट का जो सीईओ है ना, फ्लिपकार्ट का ये आपका कल्याण कृष्ण, है ना, कल्याण कृष्ण मूर्ति हो जाते हैं। फेसबुक का आप देख लीजिए, फेसबुक आप लोग बहुत चलाते हैं, मार्क जुक्करबर्ग हो जाते हैं। और ट्विटर का जो नया नाम क्या है, ट्विटर का नया नाम क्या हुआ, एक्स, है ना, इसका लिंडा या कारिनो हो जाती है। इंस्टाग्राम का अगर देखा जाए तो सीईओ इंस्टाग्राम का केविन सिस्ट्रोम हो जाएंगे, है ना। उसके बाद चलिए व्हाट्सएप का देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप का जो सीईओ है ये हो जाएंगे विल कैथकार्ट हो जाते हैं। और मेटा इंडिया का सीईओ जो है, मेटा इंडिया का संध्या देवनाथन हो जाते हैं। और यूट्यूब की बात करें तो यहाँ पे देखिए यूट्यूब में नील मोहन हो जाएंगे। और फसाई का सीईओ जो है यहाँ पे ये गंजी कमलवीर राव हो जाएंगे। और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें हम लोग तो ये देखिए रणधीर ठाकुर हो जाते हैं। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हो जाएंगे आधार पूनावाला। और ओपन एआई के सीईओ जो हैं वो सैम अल्टमैन हो जाएंगे। और स्पेक्स एक्स के जो सीईओ हैं, जो इम्पोर्टेंट आपके, एलन मस्क हो जाते हैं, है ना, एलन मस्क हो जाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे सोशल मीडिया कंपनी के निवासी और शिकायत अधिकारी कौन कौन है ना। शिकायत अधिकारी हो सकता है इतना ज़्यादा ये नहीं पूछे, लेकिन सीईओ के बारे में ज़रूर पूछता है, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। फेसबुक का अगर हम लोग देखेंगे तो स्फूर्ति प्रिया हैं,
ट्विटर का देखिए विनय प्रकाश हो जाते हैं, व्हाट्सएप का प्रेस भी लाल हो जाएंगे, टेलीग्राम के भी मन्नू यादव हैं, इंस्टाग्राम के स्फूर्ति प्रिया हैं, कू का देखिए राहुल सत्यकाम हैं, और लिंक्ड इन का तान्या मम्पीली हो जाती हैं, है ना। यही है शिकायत अधिकारी। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं भारतीय एयरलाइंस समूह उसके प्रमुख जो हैं। देखिए भारतीय एयरलाइंस के मुख्यालय अक्सर पूछे जाते हैं, सीईओ हो सके पूछा जाए आपसे, लेकिन यहाँ पे मुख्यालय जरूर याद रखिएगा। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ? दिल्ली है। इंडिगो का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा है। एयर इंडिया एक्सप्रेस का कोची केरल हो जाता है। स्पाइस जेट का देखिए गुरुग्राम हरियाणा हो जाएगा। गो एयर का मुंबई हो जाएगा महाराष्ट्र। एयर एशिया इंडिया का बेंगलुरु कर्नाटक हो जाएगा। विस्टारा का हो जाएगा गुरुग्राम हरियाणा, और जेट एयरवेज का मुंबई हरियाणा हो जाएगा, है ना। एक बार जरूर आप लोग सीईओ के बारे में हो सके तो रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद पूछे जा सकता है ना आपसे, जेट एयरवे का है मुंबई महाराष्ट्र है। ब्लू डार्ट एविएशन का चेन्नई हो जाएगा, और पवन हंस का है नोएडा उत्तर प्रदेश में, है ना, नोएडा उत्तर प्रदेश में है। चलिए आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ हम लोग देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं 2023-24 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि, जो पूछा गया प्रश्न है आपसे। 2024 में 75वां जो हुआ है ना गणतंत्र दिवस, जो 75वां मनाया गया, इसमें मैनुअल मैक्रो है फ्रांस के राष्ट्रपति। मैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति है। पूछा जा सकता है आपसे, है ना, कब 75वां जो गणतंत्र दिवस मनाए गए कब? 2024 में। इसके मुख्य अतिथि कौन हो जाते हैं आपके? तो मैनुअल मैक्रो है, ये कहाँ के हैं? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और इसी में आपको जो सर्वश्रेष्ठ झांकी है वो हो जाएगा विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण पर आधारित उड़ीसा की झांकी हो जाएगा। उसके बाद 2023 में हम लोग 74वां देखते हैं। तो 74वां गणतंत्र के जो मुख्य अतिथि थे उनका नाम था अब्देल फतह अल सीसी, जो मिस्र के राष्ट्रपति थे। और उस समय सर्वश्रेष्ठ जो झांकी था मानखंड पर आधारित था, उत्तराखंड की झांकी, है ना। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए 2024 से, जरूर रट जाइएगा एकदम, बहुत बेबी आई है। सर्वश्रेष्ठ हो सकता है आपसे गणतंत्र में पूछा जाए कि इस समय मुख्य अतिथि कौन थे, तो फ्रांस के राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रो, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछेंगे, यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम रटे ही लीजिए। इसरो का वर्ष जो है 2022-23 के प्रमुख मिशन क्या है? जैसे गगनयान हम लोग देखते हैं, है ना। TBDI जो है 31 अक्टूबर 2023 को, और ये जो प्रक्षेपण यान है ये तो एकदम कंठस्थ याद रख लीजिए। पूछा जा सकता है कि गगनयान जो मिशन था, जो उपग्रह था, किस प्रक्षेपण यान से इसको भेजा गया? तो यही GSLV Mark 3 हो जाएगा। GSLV Mark 3 के प्रक्षेपण यान के माध्यम से इस मिशन को, इस उपग्रह को भेजा गया, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं आदित्य L1। आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपण तिथि है, कभी कभी डेट भी पूछा जा सकता है। और PSLV C57 के माध्यम से इसको भेजा गया। यही इसका क्या है? प्रक्षेपण यान है। उसके बाद हम लोग देखेंगे DS SAR मिशन जो है 30 जुलाई 2023 को PSLV C57, है ना, प्रक्षेपण यान के माध्यम से इसको भेजा गया। और जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है चंद्रयान 3, है ना, 14 जुलाई 2023 को यह प्रक्षेपण का तिथि था। और LVM-3M4 के माध्यम से ये प्रक्षेपण यान है जो भेजा गया, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करिए, एक बार में फाइट करने की कोशिश करिए। टाइम जहाँ जाता है कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही बीते। जितना समय आप अपने एग्ज़ाम के तैयारी में लगाइएगा उतना ही इसका असर आपको आपके ज़िंदगी में मिलेगा। बहुत फ़ायदा मिलता है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जब आपकी नौकरी हो जाएगी, जब आपका रिजल्ट होगा, तब मज़ा आएगा, है ना। मज़ा के लिए तो फिर बाद में करते रहिएगा, फिलहाल अभी पूरा एनर्जी के साथ आप लगे रहिए। पूरा एनर्जी और सही टाइम और उचित टाइम जो है आपका, है ना, वो सारा का सारा टाइम दीजिए आप अपने पढ़ाई में। बहुत कीमती होता है। जो लोग पढ़ते हैं उनका नौकरी होता है ना। सिर्फ किताब के पन्ने पलटने से नौकरी नहीं होता, मेहनत करना पड़ता है, खून और पसीने बहाने पड़ते हैं, तब जा कर के नौकरी होता है। क्योंकि कंपटीशन में देखते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा है, और इस भीड़ का हिस्सा अगर बनेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा।
भीड़ का हिस्सा अगर नहीं बनना चाहते हैं तो आपको रूम में बैठ कर के बहुत स्टडी करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और जब आप मेहनत करते हैं 10 से 12-14 घंटा, तो यकीन मानिए आपका रिजल्ट 100% होगा। गारंटी है कि रिजल्ट आपका होना ही है, निश्चित तौर पर रिजल्ट होता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं NVS-1 जो है इसका प्रक्षेपण तिथि 29 मई 2023 को था और GSLV F-12 के प्रक्षेपण यान से इसको भेजा गया है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला हो जाता है टिल, है ना, टिल US-2 है ना। 22 अप्रैल 2023 को तिथि रहता है इसका और प्रक्षेपण यान आपका PSLV-C-55 है ना। वन वेब इंडिया 2 जो है इसको 26 मार्च 2023 का तिथि है और LV-M3 के माध्यम से इसको क्या किया गया, यह प्रक्षेपण यान के माध्यम से भेजा गया। US-7 जो है ये सब याद रहना चाहिए, 10 फरवरी 2023 का तिथि है और ये है SSLV-D2 के माध्यम से इसको प्रक्षेपण यान के माध्यम से भेजा गया। US-6 जो है ना 26 नवंबर 2022 है, PSLV-C-54 के माध्यम से इसको भेजा गया। इंपॉर्टेंट है, तो ये सब याद रहना चाहिए, जितना बार रिवाइज करेंगे है ना, बार बार रिवाइज करिए फिर मज़ा आ जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसरो का आगामी मिशन क्या हो जाता है। तो गगनयान है ना 1 या 2 जो है आप देख रहे हैं 2024 में कहा गया है, तो भारत का यह पहला मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम हो जाता है। शुक्रयान प्रथम की बात करें जो 2024 में इसका आगामी मिशन है और शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए इसको भेजा जाएगा। मंगलयान 2 की बात करें तो 2024 में इसको प्लान है और मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटर प्लेनेटरी मिशन हो जाता है। और निशार की बात करें जो 2024 में ही आगामी मिशन है, पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त ये मिशन हो जाता है ना। प्रोजेक्ट जो चीता है, यहाँ से प्रश्न हो सकता है आपसे पूछे, इंपॉर्टेंट है ये प्रोजेक्ट चीता है ना। प्रोजेक्ट चीता हो गया, प्रोजेक्ट बाघ हो गया, प्रोजेक्ट आपको हाथी है ना, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो प्रोजेक्ट चीता के तहत अगर हम देखें तो 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों को, जिसमें 5 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, जिसमें से एक मादा चीता सासा की मौत हो गई। पूछा जा सकता है किसका, तो सासा की मौत हो चुकी है। और इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए क्या किया, गठित किया है। और इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना बनाई जा रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो है हमारा यह भी इम्पोर्टेंट है ना। जो इम्पोर्टेंट होगा वहाँ पे हम लोग बात करेंगे, है ना। बाघ जनगणना जो है 2022, यहाँ से प्रश्न पूछता है एकदम BPSC में या कोई भी एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पे जारीकर्ता की बात करें तो भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है ना 29 जुलाई 2023 को हुआ। और यहाँ पे देखिए भारत में बाघों की कुल संख्या कितना है, 3682 है ना। कुल संख्या जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इससे पूर्व जारी रिपोर्ट में बाघों की कुल संख्या कितना है, 3167 बताई गई थी। और विश्व का लगभग 75% जो बाघ है केवल भारत में है। और जिसमें सर्वाधिक अगर राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है। 2018 और 22 के बीच में बाघों की संख्या में वृद्धि 24.1% दर्ज किया गया। जिम कॉर्बेट रिजर्व जो उत्तराखंड में है, देश के सबसे ज़्यादा बाघ है, 260 बाघ है। और बिहार में बाघों की संख्या जो आपको याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018 में 31 था और 2022 में 54 हो जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3925 तथा वार्षिकी वृद्धि दर 6.1% हो जाता है। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए इम्पॉर्टेंट है, क्या पूछा जा सकता है। भारत में 2022-24 में आए तूफान एवं चक्रवात, ठीक है। जैसे पूछा जा सकता है कि गुलाब जो है, गुलाब ये क्या है, यह तूफान है, तूफान चक्रवात हो जाता है। कौन कौन सा क्षेत्र इसको प्रभावित किया गुलाब ने, तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र को क्या किया, सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के, है ना। किसने, तो गुलाब ने। और उत्पत्ति इसका कहाँ से हुआ, तो बंगाल की खाड़ी में। और इस गुलाब का नाम, इस तूफान और चक्रवात का नाम क्या रखा गया, तो किसने रखा, तो पाकिस्तान ने रखा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। गुलाब जो है
गुलाब जो तूफान आया, जो चक्रवात आया, इस गुलाब का नामकरण किसने किया? तो ये पाकिस्तान ने किया। और ये गुलाब का सबसे ज़्यादा असर जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में हमको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे है सितरंग। सितरंग जो चक्रवात है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखाया, और यह बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति होती है, और इसका नामकरण थाईलैंड ने किया, है ना। नामकरण जो है किसने किया? थाईलैंड ने। एक है मैंडुस, है ना। मैंडुस जो तूफान है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, और बंगाल की खाड़ी में यह उत्पन्न होता है, और इसका नामकरण यूएई ने किया, यूएई ने, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखें गैम्ब्रियल जो है तूफान, यह ऑकलैंड और न्यूजीलैंड में आया है। एक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मोचा। मोचा नाम सुने होंगे। मोचा जो तूफान है यह बंगाल और उड़ीसा को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, और बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति है, और इसका नाम जो हुआ यमन ने रखा है, यमन ने। उसके बाद हम लोग देखेंगे इल्सा, जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर ये आया, इल्सा, है ना। आगे हम लोग बढ़ेंगे, बिपरजॉय, है ना। ये देखिए बिपरजॉय जो है महाराष्ट्र और गुजरात को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है ना, जिसका नाम है बिपरजॉय। महाराष्ट्र और गुजरात में जो अरब सागर में इसका उत्पत्ति हुआ, और इसका नाम बांग्लादेश ने रखा, है ना। शाओलो की बात करें तो दक्षिणी चीन सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा। उसके बाद डेनियल की बात करें तो लीबिया में होता है। ह्यूमन की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में यह उत्पत्ति होती है, और माइकोंग का भी बंगाल की खाड़ी में होती है, और हार्मोन का नाम जो ईरान रखा, और माइगोंग का नाम जो है यह म्यांमार रखता है ना। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व एवं भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर जो हैं, कभी कभी आपसे पूछा जाता है, जैसे पहला की अगर बात करें हम लोग, है ना, पहला के तो विश्व में अगर हम पहला की बात करें तो यह फ्रंटियर हो जाता है जो अमेरिका का है, और दूसरा जो है यह फुगाकू है जो जापान का है, और तीसरा जो है यह लूमी है जो फिनलैंड का हो जाता है ना। लूमी कहाँ का है? फिनलैंड का है। उसी तरीके से हम भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर की बात करें तो पहला स्थान हो जाता है एरावत का, है ना। CDAC पुणे में बनाया, और परम सिद्धि जो है ये पुणे में बना, और प्रत्युष जो तीसरा है IITM जो है वो पुणे में बना। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे ही जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, और पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट जो है 2021 जो 17वीं ये जारी किया। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ये कौन सा है? 2021 में जो जारी किया गया वन स्थिति रिपोर्ट, यह क्रम में कौन सा है? तो 17वीं हो जाएगा। परिक्षेपों भी महत्वपूर्ण देखिए, देश में कुल वन एवं वृक्षावरण की बात करें यहाँ पे तो देखिएगा ये पूछा जाता है आपसे, ठीक है। 8,09,537 वर्ग किलोमीटर में यह वृक्षावन है। परसेंटेज की बात करें तो इम्पोर्टेंट है, 24.62% है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। VVI है। देश में कुल वनावरण क्या हो जाता है? तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर जो 21.71% है। देश में कुल वृक्षावरण की बात है तो 95,748 वर्ग किलोमीटर होता है, 2.91% हो जाएगा। और कुल वृद्धि की अगर बात करें वन और वृक्षावरण में तो 2,261 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। वनावरण में वृद्धि की बात करें तो 1,540 वर्ग किलोमीटर हो जाता है, और 2019 की तुलना में क्या है? चलिए 2019 की तुलना में आप देखेंगे तो यहाँ पे 0.22% की वृद्धि होती है ना। और वनावरण में वृद्धि हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो देखिएगा वनावरण वृद्धि 721 वर्ग किलोमीटर होता है, 2019 की तुलना में 0.76% है। देश में कुल मैंग्रोव वन की अगर बात करें यहाँ पे मैंग्रोव वन की तो 4,992 वर्ग किलोमीटर है, और वृद्धि देखेंगे तो 17 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिएगा सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाला राज्य जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना, VVI है, याद रखिएगा। सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाला जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। उसके बाद गुजरात, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो राज्य है, पूछा जा सकता है आपसे, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो राज्य है कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। कितना? तो 77,493 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। फिर उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश का स्थान दूसरा है 66,688 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद छत्तीसगढ़ हो जाता है 55,717 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। और सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन हो जाएगा? सर्वाधिक हम लोगों ने देखा मध्य प्रदेश हो जाएगा, और सबसे कम क्या हो जाता है? तो हरियाणा हो जाएगा, है ना। सबसे कम क्या हो? हरियाणा हो जाएगा, 1,603 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद पंजाब का एरिया आता है 1,847 वर्ग किलोमीटर, है ना। गोवा का 2,244 किलोमीटर हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे आगे हम लोग देखेंगे वनावरण में, है ना, वृद्धि।
वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य जो है आंध्र प्रदेश 647 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद तेलंगाना 632 वर्ग किलोमीटर, उड़ीसा 537 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जो राज्य है वो हो जाएगा मिजोरम, जो इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, 84.53% है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 79.33% है, मेघालय 76% हो जाएगा। और देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितने हो जाएंगे तो 7204 मिलियन टन है लगभग, है ना, इतने हो जाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्या कहता है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हाँ, ये जो है यहाँ से प्रश्न बनते हैं और ये पूछा भी जाता है आपसे, है ना, इतना तो याद रहना चाहिए। जैसे प्रमुख कृषिगत उत्पाद और भारत और विश्व में क्या क्या स्थान है। जैसे चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में कहाँ होता है और सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन भारत में कहाँ होता है ना। तो सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन पूरे विश्व में चीन नंबर 1 पे है। और भारत की बात करें तो भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन आपको बंगाल करता है। उसी तरह से गेहूं और आलू का उत्पादन पूरी दुनिया में चीन नंबर 1 पे है। उसी तरीके से भारत का नंबर 1 स्थान उत्तर प्रदेश का हो जाता है। मक्का के उत्पादन में अमेरिका नंबर 1 पे है, मक्का में नंबर 1 पे अमेरिका है और भारत में सबसे ज़्यादा मक्का कर्नाटक में होता है। दलहन और दाल की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन पूरे विश्व में भारत में है और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। राज्यों में बात करें तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। मूंगफली की अगर उत्पादन की बात करें तो चीन जो है, चीन में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है और भारत में सबसे ज़्यादा गुजरात में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा ब्राज़ील करता है, अगर भारत की हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। जूट की अगर बात करें तो जूट की देखिए यहाँ पे जूट में भारत हो जाता है ना। जूट की अगर बात करें यहाँ पे तो ये जूट में हम लोग देखें तो यहाँ पे बांग्लादेश हो जाएगा, है ना। ये डाटा है, एक बार देखना पड़ेगा, बांग्लादेश हो जाता है। और भारत में अगर हम लोग बात करें तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा और दूसरा स्थान की बात करें जूट में तो बिहार हो जाता है। उसके बाद तंबाकू के उत्पादन में सबसे ज़्यादा चीन का स्थान है और तंबाकू उत्पादन में अगर हम लोग भारत की बात करें तो आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है तंबाकू उत्पादन में। यहाँ से प्रश्न पूछेगा ही सारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न जरूर आता है यहाँ से, बहुत भी है, याद रखना ज़रूरी है। प्राकृतिक रबर की अगर बात करें यहाँ पे प्राकृतिक रबर तो ये थाईलैंड पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन करता है और भारत में केरल में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। अगर हम लोग कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन ब्राज़ील करता है पूरी दुनिया में और भारत में सबसे ज़्यादा कर्नाटक करता है। सूरजमुखी का उत्पादन जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूक्रेन करता है और वहीं भारत में कर्नाटक सबसे ज़्यादा करता है। अगर हम लोग ज्वार की बात करें तो ज्वार में सबसे ज़्यादा उत्पादन अमेरिका का है और वहीं भारत में महाराष्ट्र करता है ज्वार का उत्पादन। कपास की बात करें तो कपास नंबर 1 है, चीन उत्पादन करता है कपास में और गुजरात में है, भारत में गुजरात नंबर 1 पे है और ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्याज की अगर बात करें तो प्याज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। चाय की बात करें तो चाय सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है और भारत में वहीं असम हो जाता है। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है लेकिन इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है, अमेरिका करता है और भारत में यहीं मध्य प्रदेश हो जाता है। दूध का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, भारत में होता है सबसे ज़्यादा। और अगर हम लोग भारत में राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। चीनी का उत्पादन हम लोग देखेंगे तो चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, भारत करेगा और राज्यों में महाराष्ट्र हो जाता है। मसाला में भी भारत है ना, कुल तिलहन में भी भारत है पूरी दुनिया में। और मसाला में केरल और आंध्र प्रदेश हो जाएगा नंबर 1 पे, या कुल तिलहन में राजस्थान आ जाता है, ठीक है, राजस्थान आ जाएगा। चलिए तो हम लोग मिलते हैं प्रमुख खनिज उत्पादन भारत और विश्व में, है ना। और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी VBI है आपके लिए। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्या क्या VBI है, क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, हम लोग इसी पे बात करेंगे ताकि आपको पता चलते रहे, है ना। बहुत ज़रूरी है, एक बार ज़रूर रिवाइज करते चलिए। आपका BPC जो टीचर का एग्ज़ाम है या बहुत सारे जो कंपटीशन में जो करंट अफेयर्स की जो वैल्यू है वो आपको समझ में आने लगेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।